हे गाइस, वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आज के यानी 23 जून 2020 के टॉप 5 न्यूज़ ऑफ द डे डिस्कस करेंगे। उसी के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर भी, और एट द लास्ट आपको होमवर्क के लिए भी दो से तीन क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 5 न्यूज़ ऑफ द डे। द फर्स्ट न्यूज़ इज सेंटर अप्रूव्ड फंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड त्रिपुरा। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो फंड्स है अप्रूव कर दिए हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन। किस स्टेट्स में? महाराष्ट्र, कर्नाटका और त्रिपुरा। एक्चुअली ये तीन ही स्टेट नहीं है, ऑलरेडी ये जो जल जीवन मिशन है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, फंड अप्रूव्ड हो चुके हैं अदर स्टेट्स के लिए, जैसे कि ओडिशा है, मेघालय, आसाम, बिहार, राजस्थान। तो इन स्टेट्स को ऑलरेडी फंड अप्रूव कर दिए गए। तो रिसेंटली महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड त्रिपुरा, तो इन स्टेट्स को फंड अप्रूव कर दिए गए। ओके, तो एक्चुअली जल जीवन मिशन जो है उसका एम क्या है? सो एम इज़ टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू 18 करोड़ रूरल हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री। कब तक? बाय द ईयर 2024, 2024 तक ये 18 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना इस योजना जल जीवन मिशन का एम है। और इसके पहले भी मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल को फंड अलोकेट हो चुके हैं। तो रिसेंटली जो महाराष्ट्र को सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड अप्रूव किया है वो कितना किया है? 1829 करोड़ रुपीज़ महाराष्ट्र को ये फंड अलोकेट किया है। और कर्नाटका को 1189.40 करोड़ इतना फंड जो है अप्रूव कर दिया है। और एट द लास्ट त्रिपुरा स्टेट को 156 करोड़ रुपीज़ इतना फंड सेंटर ने अप्रूव कर दिया है। ओके, तो वैल्यूज़ अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो एक्चुअली कितना फ़ंड अप्रूव किया है ये कभी नहीं पूछेंगे, बट स्टेट्स के नाम पूछेंगे, रिसेंटली किस स्टेट्स को ये फंड अप्रूव कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ओके, तो स्टेट्स के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड त्रिपुरा, इन तीन स्टेट्स को रिसेंटली सेंटर ने ये जो फंड्स है अप्रूव कर दिया है। और एम याद रखना, जल जीवन मिशन का एम क्या है? ओके, और यही। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिएगा, ताकि वहाँ पे भी आपको इस प्रकार की कुछ नए अपडेट्स मिलती रहे। तो सेकंड न्यूज़ ऑफ द डे, सेकंड न्यूज़ ये है कि इंडिया सेकंड मेजर ड्राइव ऑफ ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन इन 2019 आफ्टर चाइना। तो इंडिया अभी बना है सेकंड मेजर ड्राइव ऑफ ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन इन 2019, किसके बाद? चाइना के बाद। तो ये 69th एडिशन ऑफ बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2020 एक रिपोर्ट होती है। ऑयल जो यूके की ऑयल एंड गैस कंपनी है बीपी पीएलसी, तो वो रिपोर्ट ये जो कंपनी है ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो उनके हिसाब से 2019 में इंडिया सेकंड रैंक पे आया है इन कंजम्पशन ऑफ ग्लोबल एनर्जी। और किसके बाद? सबसे फर्स्ट रैंक जो है चाइना है, चाइना के बाद आया है इंडिया। ओके, तो ये याद में रखना। और 2019 की अगर रिपोर्ट देखोगे आप तो 2019 की रिपोर्ट में इंडिया थर्ड रैंक पे था इन कंजम्पशन ऑफ ग्लोबल एनर्जी। तो सबसे पहले रैंक पे था चाइना, उसके बाद था यूएसए और उसके थर्ड रैंक पे था इंडिया। बट 2020 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया अभी सेकंड रैंक पे आया है आफ्टर चाइना, तो यूएसए गया है थर्ड रैंक पे। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, थर्ड न्यूज़ ऑफ द डे, JSW सीमेंट साइंस सौरव गांगुली एंड सुनील छेत्री एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो जो JSW सीमेंट है, जो कि JSW ग्रुप का एक पार्ट है, तो उन्होंने अभी फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन एंड करंट प्रेसिडेंट ऑफ BCCI जो है सौरव गांगुली, और जो सुनील छेत्री कैप्टन ऑफ इंडियाज नेशनल फुटबॉल टीम एंड बेंगलुरु FC as their brand ambassadors for their marketing campaign लीडर्स चॉइस इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ओके, सुनील छेत्री को और सौरव गांगुली को अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है JSW सीमेंट ने। इतना ही याद रखा तो वो भी सफिशिएंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो। नेक्स्ट न्यूज़ है, नासा एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर 240-year-old न्यूट्रॉन स्टार स्विफ्ट, जिसका नाम है J181801607 आफ्टर रिसेंट एक्स रेज बर्स्ट। तो जो एक्स रेज बर्स्ट हुआ था
रिसेंटली, अगर आपको पता होगा, मार्च महीने में, मार्च 12 को ये एक्सरे बर्स्ट हुआ था। तो उसी में न्यूट्रॉन्स जो स्टार्स होते हैं तो वो फाउंड आउट किए गए थे नासा के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके द्वारा। तो देखिए, एस्ट्रोनॉमर्स एट नासा, नासा का फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हैव डिस्कवर्ड द यंगेस्ट नोन एज मैग्नेटर, अ टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, और जिसका नाम है स्विफ्ट J1818.0 1607, अबाउट 16,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। कितना दूर है? 16,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। तो एक्चुअली ये तो एक्सरे बर्स्ट हुआ था, मार्च 12 में हुआ था। ये ऑलरेडी जो न्यूट्रॉन स्टार है इसका उन्होंने खोज निकाला था पहले ही, बट अभी क्या रिसेंट डेवलपमेंट है इसमें कि एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ने मिलके इसका एज निकाला है। मतलब 240 ईयर ओल्ड ये सबसे यंगेस्ट न्यूट्रॉन स्टार है। तो ये जानकारी अभी हासिल हुई है नासा को। तो अबाउट नासा, नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्पेस एजेंसीज, डिफेंस एजेंसीज के फुल फॉर्म याद रखना चाहिए कि एटलीस्ट इंडिया के तो अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है और DRDO का फुल फॉर्म क्या है, और उसी के साथ अभी करंट डायरेक्टर कौन है इनका नाम भी लिखे तो बेटर होगा। ओके, तो ये दो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इसरो और DRDO का फुल फॉर्म और उनके करंट डायरेक्टर्स। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, फिफ्थ न्यूज़ ऑफ द डे, दैट इज लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे। क्या न्यूज़ है? वेतरन इकोनॉमिस्ट एंड मेंबर ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन BPR विट्ठल बरू पास्ट अवे एट द एज ऑफ 93। ओके, ये जिनका जिनका निधन हुआ है, फेमस पर्सनैलिटीज़ अगर रही तो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो नेक्स्ट है स्क्रिप्ट राइटर एंड फिल्म मेकर KR सच्चिदानंदन पास्ट अवे, और वेतरन जर्नलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर दीनू रणदीवे पास्ट अवे एट द एज ऑफ 95। ओके, तो ये जो फेमस पर्सनैलिटीज़ की डेथ हुई है तो कौन था, क्या था, ओके, तो ये याद रखना ज़रूरी है। तो चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करते हैं। तो ये तो क्वेश्चन था कल के वीडियो का होमवर्क का क्वेश्चन, तो वापस से पढ़ता हूँ और इसका आंसर आपको बताता हूँ। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी अप्रूव्ड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स प्रपोजल टू चेंज इट्स नॉमेनक्लेचर टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट? तो ये कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी था? ऑप्शन दिए थे पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा एंड दिल्ली। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। So recently, Jammu and Kashmir approved the Agriculture Production Department's proposal to change the nomenclature to Agriculture Production and Farmers Welfare Department. So B is the right answer. Next question है, who was elected as the president of 75th United Nations General Assembly? Recently election हुए, आपको पता होगा। तो अभी कौन इलेक्ट हुआ है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो करेक्ट आंसर होगा इसका वोल्कन बोस्कीर। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वोल्कन बोस्कीर अभी बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द राइटर ऑफ द नोवेल अ बर्निंग? अ बर्निंग ये नाम की जो नोवेल है तो इसके राइटर कौन है ये पूछा है। ऑप्शंस है विक्रम सेठ, रविंदर सिंह, मेघा मुजुमदार एंड अमीश त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेघा मुजुमदार, ये है राइटर ऑफ दिस नोवेल अ बर्निंग। ओके, नाम याद रखना। और कल के वीडियो में मैंने एक डोनाल्ड ट्रंप ने जो किताब लिखी तो उसका नाम भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो उसका जो बुक का नाम था वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि क्या था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड फॉर द 8th term as a non-permanent member of UN Security Council for how many years starting January 2021? कितने साल के लिए इलेक्ट हुआ है इंडिया UN सिक्योरिटी काउंसिल के लिए? तो ऑप्शन है 2 years, 3 years, 5 years एंड 1 year। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज 2 साल के लिए इलेक्ट हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2021। और ये रहे आपके होमवर्क के क्वेश्चन स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु विल लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान ऑन 20th June 2020 फ्रॉम बेलदौर ऑफ खागरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो कौन लॉन्च करेगा? ओके, लॉन्च एक्चुअली हो गया है बट अभी पुराना क्वेश्चन है तो आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं। ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी की अमित शाह। ओके,
जो भी करेक्ट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BPR विट्ठल बरू passed away at 93 in Hyderabad due to old age related ailments. He was a famous person of which field? सिंगर, पॉलिटिशियन, एक्टर, इकोनॉमिस्ट। जो भी करेक्ट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में देना है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ सेट अप अ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल अंडर whom to attract investment in a clean energy especially in the solar sector। तो किसके अंडर में ये जो PDC प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल उन्होंने सेटअप किया है? कल के लेक्चर में ये मैंने ऑलरेडी न्यूज़ डिस्कस की थी, तो आंसर इसका तो आना चाहिए आपको। ओके, अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और मैं तो बोलता हूँ कि एक आप हैबिट बना लो, 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट आप पूरे दिन में से कभी भी निकाल सकते हो और 10 मिनट वीडियो देखा करो, ताकि पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, किसके बारे में क्या हो रहा है, तो पूरी आपको सोशल नॉलेज आपकी बिल्टअप हुए। तो इसके ऑप्शन है पंकज पटेल, बालेश शर्मा, अमितेश कुमार सिन्हा या वरुण बेरी। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये थे आज के होमवर्क के क्वेश्चंस, डिस्कस किए हमने टॉप 5 न्यूज़ ऑफ द डे और उसी के साथ कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी। ओके, तो इसी तरह के हम डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।